Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. And before starting this video, this is standard disclaimer and please go through this disclaimer. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट कि अभी तक जैसे जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो कुछ कंपनीज के पेंडिंग है दैट विल आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन नेक्स्ट मे बी 1 वीक। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से उन कंपनीज के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि जिन कंपनी ने इस क्वार्टर में टर्न अराउंड रिजल्ट दिए। बिकॉज कि इफ यू अगर आपने देखा होगा कि जो कंपनी टर्न अराउंड का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जो कंपनी पास्ट में लॉसेस कर रही होती है तो अगर जब वो प्रॉफिट में टर्न अराउंड करती है तो वहां पे एक अच्छे मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। पास्ट में ऐसा काफी केसेस में देखा है। अगर आपने जैसे एक तालना का केस था, तालना प्लेटफॉर्म अगर आप जानते हैं, एंड वो कार्ड फार्मा का केस था, आई थिंक लुपिन का भी आप देख सकते हैं। तो ये तो थोड़े लार्ज कैप में भी है और ऐसी बहुत सी स्मॉल कैप कंपनीज अगर आप देखेंगे तो अगर लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आती है तो वहां एक काफी री रेटिंग देखने को मिलती है। और हम कुछ ऐसे कंपनी डिस्कस करेंगे तो बिकॉज कि काफी टाइम से वहां पे जो इन्वेस्टर्स है वेट कर रहे होते हैं कि कब ये कंपनी परफॉर्म करना शुरू करेगी। तो जैसे ही वहां पे रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो एक अच्छा वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होता है और वो स्टॉक 2-3 साल अगर वो लगातार वो टर्न अराउंड कंटिन्यू रहता है। अगर कई बार क्या होता है टर्न अराउंड एक क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया लेकिन फिर से लॉसेस आ जाते हैं तो देन वो टर्न अराउंड फेल हो जाता है, तो वहां पे रिटर्न नहीं बनते हैं। लेकिन अगर वो टर्न अराउंड आपका सक्सेसफुल हो जाता है, सपोज करिए कि आपने कुछ टर्न अराउंड 4-5 कंपनीज में कहीं आपने पोजीशन ली, आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से आपका 50% भी अगर आपकी सक्सेस रेशियो रहती है तो भी आपके एक अच्छे रिटर्न के चांसेस बन जाते हैं। मान लीजिए जिनमें आपकी टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं भी रहा तो भी वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लॉस हो जाएगा, तो मे बी स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा क्योंकि ऑलरेडी अगर वो स्टॉक अपने काफी डाउन लेवल पे है। हम ऐसे स्टॉक्स को ट्राई करेंगे कि जहां पे बहुत ज्यादा कहीं पास में रैली नहीं हुई है, तो अगर वो टर्न अराउंड नहीं भी सक्सेसफुल रहता तो ऑलरेडी वो हम उसमें एक हमारे लॉसेस के चांसेस कम रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो ये भी सीखेंगे हम कि टर्न अराउंड का आप फिल्टर्स कैसे लगा सकते हैं और उसमें से जो कंपनी हमारी निकल के आएंगी टर्न अराउंड में तो उनमें से कुछ कंपनीज के बारे में बेसिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी यहाँ पे जो हम कंपनी डिस्कस करेंगे ये जस्ट एक लर्निंग के लिए रहेगी। दीज आर देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर बाय एंड सेल, सो दीज आर ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस कि हम ऐसी कंपनीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो मैं इसके लिए स्क्रीनर यूज करता हूँ। तो स्क्रीनर में मैंने एक स्क्रीन बनाया है जिसमें देखिए टर्न अराउंड को थोड़ा सा पहले समझते हैं कि जैसे देखिए कंपनी का कोई एग्जांपल लेते हैं, किसी भी कंपनी का। सपोज मान लीजिए ग्रीस कॉटन, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है स्टॉक। सो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि देखिए क्या है, ये कंपनी है। मान लीजिए इसका हम ईयर ऑन ईयर अगर रिजल्ट देखते हैं तो मान लीजिए देखिए पहले लॉस में थी ये कंपनी लास्ट ईयर में, तो अभी पूरा साल का देखेंगे तो आपको यहाँ लॉस ही नजर आएगा वैसे। लेकिन हमने इसको क्वार्टर बेसिस पे अभी आइडेंटिफाई किया है। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ही हमें आए, तो वो भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। बट मैंने अभी ये फिल्टर में जो कंपनी लगाई है तो उसमें मैंने क्या देखा है कि जो कंपनी पास्ट क्वार्टर में लॉस कर रही थी लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है कंपनी ने। तो अगर हम इसके रिजल्ट जस्ट चेक करें तो ये देखिए लास्ट ईयर में मार्च 2024 में इस कंपनी में लॉस था 13 करोड़ का, ठीक है सॉरी। तो अब इस साल में देखते हैं तो यहाँ पे एक माइनर सा प्रॉफिट आया है बट कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। तो ये एक टर्न अराउंड के सिग्नल है, ठीक है। और अगर इसका मैं ग्राफ देखता हूँ, बाकी अगर इसके फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है आसपास, प्रमोटर होल्डिंग 55% से ऊपर है। और अगर इसका बिजनेस आप स्टडी कर सकते हैं, ये इंजन बनाती है, जनसेट बनाती है ये कंपनी, और अभी ईवी में भी काफी एक्टिवली काम कर रही है। तो ये बेसिक है, अगर ये कंपनी स्टडी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे समझेंगे, मैं दो चीजों पे फोकस करूंगा, एक तो टर्न ऑन रिजल्ट और कंपनी का अगर आप चार्ट देखते हैं तो पास्ट में कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक एक रेंज में ही अब अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 20 साल से ही ये 2006 में भी 90 रुपीज पे था और अभी भी ये करीब 200 पे अभी ट्रेड कर रहा है आसपास।
तो अभी आज ये जस्ट 1 ईयर बैक 120 पे ट्रेड करता था, तो थोड़ी सी यहाँ पे तेजी स्टार्ट हुई है। तो बहुत तेजी यहाँ पे हमने अभी नहीं देखी है पास के 10-20 साल में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टर्न अराउंड होता है तो इस टाइप के केसेस में काफी तेजी देखने को मिलती है। तो एक जैसे ये केस हो गया, ठीक है, हमने ये चेक किया कि ये टर्न अराउंड का क्या है। ये पिछले क्वार्टर में लॉस था और बीच में और बाकी क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉस चल रहा था। तो ये हो गया। उसके बाद हम कुछ और कंपनीज को भी देख सकते हैं। इनमें से जितनी भी हमारी फिल्टर में अगर हम देखें 96 कंपनीज आई हैं, तो हमने फिल्टर यहाँ पे क्या लगाया है, तो फिल्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या किया है कि देख टर्न अराउंड में क्या है कि जो करंट क्वार्टर में आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट से कैसे आपका फिल्टर आउट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो जहां पे प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स की पॉजिटिव होगा, तो इट मीन्स की वो और पास्ट हम देखेंगे कि वो लॉस में थी कंपनी। तो उसके लिए हमने क्या फिल्टर यूज किए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग क्वार्टर। मान लीजिए अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है, Q4 जो मार्च क्वार्टर है, जैन से मार्च तक का क्वार्टर है। तो इससे लास्ट जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था दैट वहां पे जो प्रॉफिट था लेस देन जीरो मीन्स की नेगेटिव में था, मीन्स लॉस में था। या देखिए किस तरह से हो सकता है, या तो वो पिछले क्वार्टर में लॉस में थी कंपनी, इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आ गई, या जो पिछले साल का जो क्वार्टर था उसमें कहीं लॉस था, ठीक है। तो वहां पे तो इस बार प्रॉफिट में आ गई, तो ये भी टर्न अराउंड हो सकता है। या लास्ट ईयर में कंपनी लॉस कर रही थी, तो उसके लिए भी हमने ये कंडीशन लगाई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर, तो दैट इज लेस देन जीरो, तो वो लॉस में। इस तरह से हम लगा सकते हैं बाकी क्वार्टर्स का भी, जैसे प्रीसीडिंग क्वार्टर का लगाया, जैसे 2 क्वार्टर बैक 3 क्वार्टर बैक भी लगा सकते हैं। बट हमने ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय तो मेन हमने क्या रखा है, या तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर प्रॉफिट में आए, या लास्ट ईयर ऑन ईयर से, या लास्ट ईयर से। तो मैं इसका आप अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कंबाइन कर दिया है कि जिसमें तीनों अगर कहीं भी कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो अगर वहां पे टर्न अराउंड कोई भी केस है तो इसमें हमारे स्क्रीन में आ जाएगा। तो तो इसमें अगर हम लिस्ट को अगर थोड़ा सा इसको रिव्यू करेंगे, तो हम इसमें से कुछ कंपनीज ट्राई करते हैं निकालने की। तो लेट अस ट्राई, जैसे हमने ग्रीस कॉटन को डिस्कस किया, तो इसमें आपका नेक्स्ट कंपनी हम एक PPAP, तो ये कंपनी दिस इज आल्सो ऑटो इन सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। आप इसके बेसिक स्टडी कर सकते हैं कंपनी के बारे में। दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। तो ये क्या करती है, ड्राइवर दिस इज डेवलप प्लास्टिक एंड ड्राइवर बेस्ड एक्सट्रूशन सिस्टम, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम, जो कंपनी के जो ये रहता है ना बॉडी टाइप, ये इस टाइप के जो भी कंपोनेंट्स हैं, तो वो बनाती है ये कंपनी। तो बाकी इसकी डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसके टर्न अराउंड रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके फंडामेंटल आप देख सकते हैं, डेट इक्विटी लेस देन 1 है। तो जब भी आप किसी कंपनी को चेक कर रहे हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल जरूर चेक करिए। जैसे यहाँ पे डेट इक्विटी हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं होनी चाहिए, कोई प्लेज यहाँ पे 0 है देखिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो अभी इसमें हम इसके पहले ग्राफ चेक करते हैं। देखिए अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे तो ये स्टॉक देखिए पिछले, ये भी नियर अबाउट देखिए आपका 16-17 ईयर से ये 80 रुपीज पे था, और अभी भी 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी यहाँ पे आई थी, लेकिन स्टॉक अगर ये प्रेजेंट देखें तो करीब अपने पुराने 10-15 साल बैक के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक कंसोलिडेशन टाइप है। तो ये एक ऐसे एक परफेक्ट आपके टर्न अराउंड ये केसेस, यहाँ पे इस टाइप के केसेस बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे पास्ट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं हुई है। तो ये देखिए अभी इस क्वार्टर में क्या हुआ है, ये कंपनी पास्ट में मार्च 2024 में देखिए लॉस कर रही थी, और इस क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है, ठीक है। और इसकी सेल में भी ग्रोथ आपको देखने को मिली है, 8% की ग्रोथ यहाँ पे आई है लास्ट ईयर की सेल के मुकाबले में, और लास्ट क्वार्टर की सेल के मुकाबले में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आप इसका पास्ट का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि पास्ट में क्या कैसे प्रॉफिट कर रही थी या नहीं। तो पिछले 3-4 साल से ये कंपनी लॉस ही कर रही थी, तो अब देखिए पूरा साल प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो ये एक जो थोड़ा सा और एश्योर चाहते हैं कि यहाँ पे कंफर्मेशन टाइप की टर्न अराउंड हो गया है। तो पूरा ईयर ऑन ईयर देखिए कि लास्ट में जो पिछले साल में वो लॉस था, और ये पूरा साल चारों के 4 क्वार्टर आपके प्रॉफिट में या
या आपका, हाँ, पूरे 4 क्वार्टर आप देखिए कि प्रॉफिट में, तो आप उसको कंफर्मेशन मान सकते हैं। जैसे टेक्निकल वाले क्या, हर एक का अपना कंफर्मेशन का, देखो डेली फ्रेम, अगर इसका छोटा टाइम फ्रेम है तो वो डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखते हैं, और जिसका थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम है तो वो वीकली पे, फिर उसके बाद मंथली। तो इस टाइप से आप भी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि जैसे जो तो फास्ट देखते हैं कि ठीक है यार, एक क्वार्टर टर्न अराउंड आया तो हम देखते हैं, एक बार पोजीशन बना के मोमेंटम खेलते हैं, तो वो एक क्वार्टर के रिजल्ट पे ही पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा एक लंबी पोजीशन, लंबे टाइम फ्रेम के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा कई बार कंफर्मेशन लेते हैं कि ठीक है पूरा एक साल टर्न अराउंड होने दें। तो दैट डिपेंड अपॉन योर टाइम फ्रेम। तो इस टाइप से आप इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में भी समझ में आएगा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और कैश फ्लोज भी इसके पॉजिटिव ही चल रहे हैं, इवन ये कंपनी लॉस में थी, और रेशोज भी कंफर्टेबल है, और आपकी प्रमोटर होल्डिंग में भी कोई ऐसा नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है कि कहीं प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही हो। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। तो प्रमोटर होल्डिंग में ये चलिए डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो कहीं और वीडियो बनाएंगे। तो ओवरऑल आप कंपनी का अपने हिसाब से फंडामेंटल जो आप चेक करते हैं उसको चेक करिए। मैं मेन दो चीजें ये क्या देखता हूँ कि फंडामेंटल के साथ साथ कि ये स्टॉक पहले परफॉर्म नहीं किया होना चाहिए, वहां पे आपके बड़े रिटर्न के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ये कंपनी हमने डिस्कस की, जैसे पीपीएपी और आपका ग्रीव्स कॉटन। और ऐसी कोई कंपनी हम देखते हैं कोई ट्राई, जैसे वी मार्ट है, तो सभी लोग जानते हैं वी मार्ट के लिए, आपने स्टोर भी देखा होगा अपने सिटीज में। तो ये रिटेल चेन लाइक डी मार्ट है, जैसे इस टाइप की रिटेल चेन है। तो ये देखिए, तो ये कंपनी भी, इसका भी अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो काफी साल से ये स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2018 से लेके तो अभी 7-8 साल हो गए ये कम स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। तो इसके भी रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट, हाउ इट इज टर्न अराउंड, ये देखिए। तो लास्ट ईयर मार्च में इसका 39 करोड़ का एक लॉस था, और इस क्वार्टर में यहाँ पे इस कंपनी ने 19 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और इसके ओवरऑल एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो पूरा लास्ट ईयर लॉस था, अभी पूरा साल में ये प्रॉफिट शो कर रहा है। तो पूरा साल कन्वर्ट रिजल्ट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। तो दिस इज ए टर्न अराउंड केस। तो बाकी इसकी बैलेंस शीट से आप चेक कर सकते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह की है। बैलेंस शीट में थोड़ा सा डेट पास्ट में, लेकिन ये 20 के बाद ही बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखते हैं तो इट इज लेस देन 1, तो इट इज कंफर्टेबल 1। तो बाकी वैल्यूएशन भी 2 के प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ की अगर आप बाकी देखेंगे तो आपको काफी महंगे नजर आएंगे जो डी मार्ट वगैरह। तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है कंपनी के, रेशियोज भी रीजनेबल है, सभी ठीक है। और आपका पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 5% है, देखिए। तो इस टाइप से आप कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें चेक कर लीजिए कोई ऐसा नेगेटिव ना हो, जैसे कोई प्लेज नहीं है, जैसे प्लेज इसमें भी नहीं है, तो प्लेज नहीं होना चाहिए, हाई डेट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की चीजों को स्पेशली आप ऑब्जर्व करिए। तो बाकी ये टर्न अराउंड, ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। और इसके बाद जैसे एक और कंपनी आ रही है हमारे इसमें, डाइची। सो दिस, इस ये भी केमिकल सेक्टर से से बिलोंग करती है ये कंपनी। तो इसका भी जैसे हम पहले, मैं क्या देखता हूँ कि ग्राफ देखता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये कंपनी भी 2015 से लेके अब तक अगर आप देखें तो उसी प्राइस पे ट्रेड कर रही है जहाँ पे ये 2015 में ट्रेड कर रही थी। तो 10 साल का एक कंसोलिडेशन है। एंड देन अगर आप देखेंगे तो ये जून में ये कंपनी का टर्न अराउंड कैसे यहाँ पे शो कर रहा है हमें, व्हाई इट इज कमिंग, इट वाज इन प्रॉफिट। चलिए ये हमारे टर्न अराउंड में आया है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस यहाँ पे भी नहीं। तो ओके, ईयर ऑन ईयर के बेस पे होगा आई थिंक, 2024 में नहीं, 22 में था। चलिए ये हाउ इट केम्स, चलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन टर्न अराउंड टाइप का ये स्टोरी है, डेफिनेटली है। अगर आप पास के कुछ बीच बीच में यहाँ पे देखिए लॉस आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पास का ये था, लेकिन अभी प्रॉफिट में चल रही थी 2-3 साल से, लेकिन मूवमेंट नहीं आई है। तो फिर भी एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज है कि मूवमेंट नहीं आई है। तो इसको भी आप एक ले सकते हैं टर्न अराउंड में। उसके बाद हमारे पास एक कैंडिडेट आ रहा है, दिस इज असाही सॉन्गवन। लेट अस सी। तो पहले इसका हम टर्न अराउंड ही चेक करते हैं कि टर्न अराउंड कैसे है, हाउ इट इज। दिस इज कि हमारे स्कैन में क्यों आ रही है चीजें यहाँ पे, जबकि ओके लास्ट ईयर भी लॉस में नहीं था कि। चलिए, लेकिन यहाँ पे चलिए एक चीज है कि यहाँ पे बहुत कम
एक कम प्रॉफिट था यहाँ पे, एक नियर अबाउट लॉस के आसपास ही था, नेग्लिजिबल टाइप का प्रॉफिट था, और यहाँ पे कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है। तो देखिए मार्जिन 6-7% से 11% हुए हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं। और इसमें भी एक चीज जो मैं आपको, ये कंपनी थोड़ा सा अगर मेरे ध्यान में है, इस स्टॉक ने भी पिछले 10 साल में परफॉर्म नहीं किया है। ये देखिए 7-8 साल से, 18 में भी इसी प्राइस पे था और अभी भी 7 साल बाद इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बाकी आप अभी इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए, तो एक हम ये केस लेंगे अभी, प्रिज्म जॉनसन। ठीक है, प्रिज्म जॉनसन का अगर आप स्टडी करेंगे तो ये कंपनी भी सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। और इसका भी अगर आप चार्ट देखें तो काफी लंबा कंसोलिडेशन है इस स्टॉक में, जो एक प्री रेक्विजिट मैं देखता हूँ कि टर्न अराउंड स्टोरीज में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। ये कंपनी काफी लॉसेस, काफी क्वार्टर से लॉसेस कर रही थी, तो इस क्वार्टर में देखिए इसका 121 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और ये मार्जिन देखिए 5% से बढ़ के 9% पे आ गए हैं। और ईयर वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट ईयर लॉस में नहीं था, ओके, लास्ट ईयर लॉस में नहीं था, लेकिन क्वार्टर वाइज ये लॉसेस में चल रही थी कंपनी। तो बीच में ये कुछ टैक्स का भी नेगेटिव फिगर आने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट, लेकिन अभी टैक्स पे करने के बावजूद भी इस क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। ये चीजें अगर आप थोड़ा बहुत अगर समझते हैं कि टैक्स का भी, अगर देखिए यहाँ पे टैक्स नेगेटिव है, तो थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट आ गया। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स भी पे किया, उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट में है कंपनी। तो आप बैलेंस शीट वगैरह बाकी चीजों के चेक करिए। और इसका हमने डेट इक्विटी 1 के आसपास है, दैट इज आल्सो रीजनेबल। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है, 75% की है, प्लेज 0 है। और इसके अगर आप बाकी बैलेंस शीट के बाद अगर आप इसमें कैश फ्लो आर वेरी 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 अट्रैक्टिव, रेशियोज भी ठीक है, और प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक ठीक ही है, एंड पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 16%। तो इस टाइप से ये काफी यहाँ से जैसे आपके लिए टर्न अराउंड स्टोरीज निकल सकते हैं। जैसे एक दो कंपनी, डिलीवरी देखिए, डिलीवरी एक बहुत बढ़िया, आप लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर ये देखिए तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है लॉजिस्टिक्स में। तो रिसेंट 2-3 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो लॉस मेकिंग थी, एक तरह का ये स्टार्टअप टाइप का एक कंपनी है। तो लॉसेस के कारण थोड़ा सा स्टॉक प्राइस के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, 700-800 के प्राइस से 300 के आसपास गया इसका प्राइस। तो अब यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी पास्ट में लॉसेस में थी, ये देखिए 68 करोड़ का लॉस था, और इस क्वार्टर में 73 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और 5% के मार्जिन या 2% के मार्जिन थे। एंड कोई ऐसी एबनॉर्मल आइटम, ठीक है, अदर इनकम रेगुलरली आ रही है, इसी तरह से आ रही है, एंड डेप्रिसिएशन भी ठीक है, एंड बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पास्ट ईयर में देखिए कितना लॉसेस चल रहे थे कंपनी के, 1700 करोड़, फिर 270 करोड़, 400, 1000 करोड़, फिर 1000 करोड़। तो इतने बड़े बड़े लॉसेस से निकल के अब कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। तो ये आप ऐसे केसेस के ऊपर आपको स्पेशल आई थिंक कि फोकस करना चाहिए आपको। तो मेरी तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस तरह से अगर फ्यूचर में भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप डेफिनेटली इस एक फ्रेमवर्क को अपने ध्यान में रखिए कि पास्ट में स्टॉक में परफॉर्मेंस भी नहीं है। देखिए पिछले 3 साल से, देखिए 2022 में ये आईपीओ आया था करीब, तो 3 साल होने वाले हैं, आई थिंक हो चुके हैं ऑलरेडी शायद थोड़ा बहुत। तो अभी उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और कितने लॉसेस है प्रॉफिट में, तो जस्ट इमेजिन कि किस टाइप से यहाँ पे आपको एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। तो जैसे डिलीवरी के बारे में डिस्कस किया हमने, एक कंपनी जुबिलेंट फार्म हुआ, दिस इज आल्सो एक अच्छी कंपनी है, जुबिलेंट ग्रुप, सभी जुबिलेंट जैसे फूड है, जुबिलेंट इंग्रेविया है, तो इस टाइप से काफी कंपनीज हैं इस ग्रुप से रिलेटेड। तो इसके भी फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50% से अब कोई प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी 0.5 से भी कम है, एंड इट्स ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी स्टॉक में परफॉर्मेंस यहाँ पे हमने नहीं देखी अभी तक पिछले 6-7 साल में। देखिए यहाँ पे भी 2017 में 700-800 का प्राइस था, और अभी 900 के आसपास है, कोई बहुत बड़ा रनअप नहीं है। तो यहाँ पे ये कंपनी मार्च में देखिए इसका लॉस था, अभी ये प्रॉफिट कर रही है, और 9-10 रुपए की ईपीएस आ रही है, एंड बैलेंस शीट आल्सो यू कैन सी, और 16% के मार्जिन है टोटल इस साल के। तो इस तरह से आप कैश फ्लो भी देखिए तो रेगुलर लगातार कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं
तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से अबव है, बाकी सब ठीक लग रहा है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा और फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि किन कंपनीज में जहाँ पे टर्न अराउंड रिजल्ट आए हैं, जैसे नोवोको विस्टास, ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। इसको भी थोड़ा एक बार लेटेस्ट ट्राई करते हैं कि कैसे रिजल्ट रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी पिछले 3-4 साल पहले की लिस्टिंग है, 2021 की। तो वहां से अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक तो ये भी हमारा एक फ्रेमवर्क। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंपनी 2 साल से लगातार लॉस कर रही थी, और यहाँ भी नेग्लिजिबल टाइप के प्रॉफिट थे। बीच बीच में ये एक प्रॉफिट आया, एंड यहाँ पे भी लॉस, ये लॉस। तो काफी क्वार्टर से भी अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ईयरली आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट था, इस साल का टोटल प्रॉफिट कम आया, दैट इज ए प्रॉब्लम। चलिए, तो ये चीजें आपको ये चीज आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, ये कंपनी का पिछले साल का टोटल प्रॉफिट था, तो मे बी अभी ये परफॉर्म ना करे। तो जब आप इस टाइप से भी कंपेयर करेंगे कि पिछले साल में टोटल क्या थी फिगर, तो उसको भी आप जरूर कंसीडर करिए। अब यहाँ पे टर्न अराउंड है, बट कि पिछले क्वार्टर में लॉस था, प्रॉफिट आ गया। बट ओवरऑल ईयर का जो अगर हम देखते हैं तो देन टोटल ईयर का प्रॉफिट अभी भी कम है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये इस टाइप का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जैसे यहाँ पे इस क्वार्टर में काफी अच्छा जैसे एक परफॉर्मेंस मिली है कि 4-4.5 रुपए के से भी ऊपर की ईपीएस, जो कि पास्ट में अगर आप इतने 10-12 क्वार्टर देखते हैं तो किसी क्वार्टर में इतनी बड़ी ईपीएस नहीं देखने को मिली है। तो अगर ऐसा सीमेंट सेक्टर में जैसे लग रहा है कि इंफ्रा के ऊपर अभी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो मे बी तो ये कंपनी भी टर्न अराउंड हो सकती है। तो देन इट इज वी हैव टू कीप वॉच ऑन दिस। तो ये एक टर्न अराउंड हमारा कैंडिडेट जैसे अच्छा हो सकता है। एंड उसमें से यूपीएल, आप एग्रोकेमिकल में एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी है, इसको देख सकते हैं। हमने प्रिज्म जॉनसन को भी देखा। इंडोरामा भी आप देख सकते हैं। चलिए 1 मिनट। बट इसका एक चीज है कि इसका डेट इक्विटी बहुत हाई है, तो मे बी ये एक हाई बेट, एक हाई रिस्क बेट हो सकती है। लेकिन जो एक चीज है इसमें है कि जैसे कि पिछले कितने सालों से ये स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा था। हाई इसका 90 था, इसने बेस बनाया हुआ अपना 15-20 के आसपास बेस बना हुआ है। और ये देखिए अभी इसके जो रिजल्ट थे, काफी अच्छे टर्न अराउंड रिजल्ट आए हैं। ये देखिए लगातार ये कंपनी लॉस ही कर रही थी, यहाँ पे देखिए 200, यहाँ पे बीच बीच में प्रॉफिट, और ये लॉस आ रहे थे लगातार। तो पूरे साल का अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रॉफिट में, लेकिन इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसमें 2 रुपए की ईपीएस आई है। तो पास्ट में अगर आप देखते हैं तो ये 4 रुपए की ईपीएस करीब करीब 2022 में किसी क्वार्टर में आई थी। और अगर एनुअली देखते हैं तो किसी साल में, एक साल में यहाँ पे 4 रुपए की टोटल या 10 रुपए की ईपीएस आई थी टोटल। ठीक है, तो बहुत कोई रेयर ईयर्स में ऐसी आई है। तो किसी एक क्वार्टर में जैसे यहाँ पे 2 रुपए के आसपास की ईपीएस आ रही है। तो बट इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि डेट इक्विटी जो बहुत हाई है, 3 की है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। तो 74% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग भी है। तो इसमें और एक कंपनी थी टर्न अराउंड में, आई डोंट नो कि इसमें क्यों नहीं आई है, गिन्नी फिलामेंट, या तो व्हाट इज द रीजन। ओके, लेट मी सी। तो इस टाइप से आप टर्न अराउंड इस ये मंगलम मेक मनी ऑर्गेनिक, आई थिंक, हाँ ये भी एक टर्न अराउंड है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी अपने हाई से काफी नीचे है, पिछले 3-4 साल से डाउन चल रहा है। और इस बार के जो रिजल्ट आए हैं ये लॉस से प्रॉफिट में आया। तो ये भी एक आप अपने रडार पे रख सकते हैं स्टॉक को। एक कंपनी दैट व्हाई इट हैज नॉट कम इनटू, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है लिस्ट में, गिन्नी फिलामेंट। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी टर्न अराउंड आया। तो ये कम स्टॉक भी देखिए पिछले कितने साल से ये स्टॉक एक ही रेंज में चल रहा है। और ये 2005 में 50 रुपए था, अभी भी 40 से नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड इसके भी रिजल्ट ये देखिए, मार्च में इतना बड़ा लॉस था और इस क्वार्टर में नियर अबाउट 5 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो मार्जिन देखिए यहाँ पे 12% से भी ऊपर के पोस्ट किए हैं कंपनी ने। एंड इस साल का जो नेट ये ईयर इसने प्रॉफिट में क्लोज किया है। तो पास्ट में काफी लॉसेस कर रही थी ये कंपनी,
तो ये भी एक टर्न अराउंड केस है। कैश फ्लोज पॉजिटिव आ रहे हैं और बीच बीच में कहीं कहीं नेगेटिव है, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव ही आ रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 69% से भी ऊपर की। तो इस टाइप की कंपनीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये हमने आज के सेशन में कुछ ऐसे टर्न अराउंड केसेस को स्टडी किया कि जहाँ पे कुछ टर्न अराउंड टाइप की रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर रही है। तो हम और भी कोशिश करेंगे कि ऐसे एक वीडियो लेके आएंगे, जैसे रिजल्ट सीजन ओवर हो रहा है कि जहाँ पे ब्लॉकबस्टर एक टाइप के कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए। और आप अपडेट रहने के लिए हमारा ट्विटर मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पे हम रेगुलरली डालते रहते हैं। जैसे मैंने थ्रेड डाला टर्न अराउंड रिजल्ट्स का, तो जैसे जैसे डेली बेसिस पे रिजल्ट आते हैं तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं, CM में गुरविंदर मल्होत्रा, दिस इज माय ट्विटर आईडी। तो इसमें और हम जैसे ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स का मैं डालता रहता हूँ अपडेट काफ़ी यहाँ पे। तो डेली बेसिस पे जब भी रिजल्ट सीजन रहता है तो हमारी तरफ से रिजल्ट अपडेट यहाँ पे हम डालते रहते हैं। और भी काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारी इस रेगुलरली हम ट्विटर पे डालते रहते हैं। तो आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। तो इसी के साथ वी विल कंक्लूड दिस टुडेज वीडियो। तो होप कि आपके लिए ये हमारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच, और जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।